सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़ियात से वाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत के जलेब अल सुएग के एरिया से 59 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जी तो जो कुवैत में रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी इलीगल तरीके से मौजूद थे या फिर अपने कफिल से अलग काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि बहुत सारे लोगों का खादिम का वीज़ा होता है और काम कोई दूसरा कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यानी अगर आपका जो भी काम है, जो भी काम का इकामा आपका है, अगर आप उस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम कर रहे हैं, अपने कफिल से अलग काम कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को लगातार कुवैत के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है और साथ में इलीगल तरीके से जो बंदे रहते हैं उनको तो गिरफ्तार ही किया जा रहा है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से एक अपडेट जारी करके बताया गया है कि वर्क परमिट जारी करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम में हेरा फेरी करने की कोशिशों का पता लगाया गया है। जहाँ तो कुवैत के जो पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर का ऑनलाइन सिस्टम है उसके अंदर कुछ हेर फेर किया जा रहा था वर्क परमिट जारी करने के लिए। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एशियाई लोगों के लिए वर्क परमिट जारी करने के लिए ये हेर फेर जो है वो की जा रही थी। अब ये कौन ऑनलाइन जो सिस्टम है उसके अंदर कौन हेर फेर कर रहा था, कौन उसके अंदर गड़बड़ी कर रहा था, इस बारे में अभी तक कंफर्म पता नहीं चल पाया है। मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो लगातार इसकी जांच कर रही हैं और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के सरकारी सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि कुवैत सरकार किसी तरीके का कोई भी नया टैक्स लागू करने के हवाले से कोई भी योजना जो है वो फिलहाल नहीं बना रही है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जैसे कि वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, या फिर जो कुवैत के अंदर लेबर लोग काम करते हैं उनके ऊपर टैक्स लागू करने के हवाले से हो गया, तो किसी तरह कोई भी टैक्स फिलहाल लागू करने के हवाले से कोई भी कुवैत गवर्नमेंट जो है वो योजना नहीं बना रही है। लेकिन हो सकता है कि अगर कोई योजना बनाए तो उसके बारे में कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाए। फिलहाल अभी तक जो अपडेट आ रही है इसमें यही बताया गया है कि अभी कोई भी सरकार जो है वो टैक्स लागू करने के हवाले से सोच नहीं रही है। इसके साथ ही दोस्तों अब आप लोगों के साथ जो रेट है वो शेयर कर दें कि क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो अगर आप इंडिया पैसा भेज रहे हैं तो इंडिया का 1 KD जाकर बनेगा 262 रुपये 47 पैसे, जबकि पाकिस्तान का 713 रुपये 27 पैसे और बांग्लादेश का 418 रुपये 41 पैसे और श्रीलंका का 1154 रुपये 73 पैसे और बांग्लादेश का 345.42 जो है वो जाकर बनेगा। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की 3-4 बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।